बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सईदा शहरबानो मुशर्रफ। मेरे आज के मौजूद मेहमान हैं मियाँ तारिक महमूद, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मियाँ तारिक महमूद साहब से जानेंगे कि अब PDM की तहरीक का जो पर्पस था वो किस जानिब चला गया है, और ये तहरीक जो है तनाज़े का शिकार भी हो गई है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी ने ANP के साथ इत्तेहाद कर लिया है, और ये भी हुकूमत की जानिब से ही कि हुकूमत के खिलाफ ही वो खड़े होंगे। तो सब इसी पे बात आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों की जो PDM की ये तहरीक थी, ये तो तनाज़े का शिकार होगी। नून लीग अलहदा हो गई, पीपल्स पार्टी भी अलहदा होगी, साथ ही साथ ANP भी अलहदा हो गए। तो अब आपकी इस तहरीक को आप किस तरह चलाएंगे? देखें, सबसे पहले जो पाकिस्तान में हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी है और अपोजिशन की क्या ज़िम्मेदारी है, ये दोनों ज़िम्मेदारियाँ अलग-अलग होती हैं। इसके साथ साथ ये भी अपने ज़हन में रखिएगा कि हुकूमत को अपोजिशन की वो बातें जो सच्ची हैं, जो असरअंदाज हो सकती हैं, जिनको ठीक करने से मुल्क का फ़ायदा हो सकता है, वो करनी चाहिए। अगर हुकूमत बजाय अपनी कारकर्दगी के और हुकूमती वज़ीर और हुकूमती प्राइम मिनिस्टर ये कहते रहें कि PDM का ये हो गया है जी, आज जो PMLN है उसमें कोई दो धड़े बन गए हैं, तो ये मैं समझता हूँ सिर्फ उनका ना मुल्क की तरफ तवज्जो है और ना अपने आप की तरफ तवज्जो है। मुल्क को, अवाम को तो महंगाई से निजात चाहिए, अवाम को कर्ज़ों से निजात चाहिए, अवाम को एजुकेशन चाहिए, अवाम को हेल्थ चाहिए, अवाम को रोड चाहिए, अवाम को अच्छी ट्रांसपोर्ट चाहिए, सहूलतें चाहिए। आज आप देखें कि सबसे पहले मैं गवर्नमेंट की तरफ ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट का कौन सा इनिशिएटिव, कौन सा अच्छा है जिसकी वजह से वो कह सके कि हमारी कारकर्दगी तो बेहतर है और बहुत बेहतर है, तो हमारा अपोजिशन क्या बिगाड़ लेगी। ये आप तो अभी मियां तारिक महमूद साहब, आप अभी बात कर रहे हैं हुकूमत की, लेकिन अगर मैं बात करना चाह रही थी आपसे पीपल्स पार्टी के हवाले से। अभी हाल ही में बिलावल साहब ने भी बयान है PDM में ना ही हम उसके साथ रहना चाहते थे और ना ही हमें इसकी ज़रूरत है, और उन्होंने वाज़े तौर पे बयान दे दिया है। तो अब आप क्या कहते हैं कि जो आप लोगों का इत्तेहाद था, ये जो तहरीक थी, क्या ये ज़ाती मुफाद पे थी? मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी का कोई ज़ाती मुफाद नहीं, ना अपोजिशन का, गवर्नमेंट का। अगर किसी बंदे का हो सकता है तो वो अपोजिशन ने क्या ज़ाती मुफाद लेना होता है आपसे? जी, मैंने अपोजिशन की है, मैं गवर्नमेंट में रहा हूँ, अपोजिशन में रहा हूँ। अपोजिशन वाले हमेशा गवर्नमेंट की वो गलत पॉलिसियों को हाईलाइट करते हैं और असम्बली में खड़े होकर बताते हैं। जो बात ये बार बार की जा रही है, अपोजिशन देखें, अगर जो अपोजिशन के दो हिस्से बन गए तब वो कोई गवर्नमेंट के साथ हो गया, तब कोई गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल गई है। अब ना तो पीपल्स पार्टी ANP वो उनको कोई फ़ायदा दे सकती है, और ना दूसरी साइड पे हैं इत्तेहादी जमातें, ना उनको वो कोई फायदा दे सकती है। आप तो ये बजा बात कर रहे हैं कि अभी फायदे की, हुकूमत के फायदे में कोई बात नहीं गई है, बात सिर्फ आप लोगों की चल रही है। जो इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद जो है ये तनाज़े का शिकार हुआ, और अब जो है बिलावल साहब ने भी बयान दिया कि PDM जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है और ये जो तकसीम का शिकार होने पे है, और इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। अगर वो कहते कि हम साथ होते तो अदम एतमाद का जो हथियार है अगर वो हम इस्तेमाल करते तो ये हुकूमत हम गिरा सकते थे। तो अब आप लोगों का क्या लाहे अमल है? मैं आपको सिर्फ, आप देखें जी, हमें हकीकत में रहना चाहिए और हकीकत के ऊपर बात करनी चाहिए, और हमें जो भी बात करनी है इस मुल्क के मुफाद में करनी है जी, इस अवाम के मुफाद में करनी है। जो मेरे सामने तो ये है कि इस मुल्क की बेहतरी किस तरह हो सकती है, इस अवाम के लिए हम बेहतरी क्या कर सकते हैं। देखें, वो अगर इसी तरह कहते हैं कि इकट्ठे होकर इनको गिरा दें और कोई लूली लंगड़ी हुकूमत ले आए, तो ये उनकी सोच है। हमारी सोच ये है, PDM की सोच ये है कि मुल्क में जनरल इलेक्शन हो, ये फेल हो चुके हैं, ये कुछ डिलीवर नहीं कर चुके, तो हमारा एजेंडा सिर्फ एक ही है कि फेयर जनरल इलेक्शन आ जाए। ठीक हो गया, आपका यही एजेंडा है। अब देखिए, वो जो हैं बिलावल साहब जी, वो भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए जी, और हम ये जो इनकी गवर्नमेंट को हटा लें और हमें कोई फ़ायदा हो जाए। देखें, अब आपके सामने जो तरीक़ाकार उन्होंने सेनेट में किया, जी, क्या इसी तरह ही उनका साथ देना पड़ेगा? सवाल ये है कि जब उन्होंने ये फ़ैसला किया जिससे वहाँ पे ख़राबी हुई, और अब कोई ना PDM उसको निकाल रही है, PDM को तो ये कह रही है कि आपने जो कुछ गलत किया है
आप उसकी सफाई दें और आएँ बैठें। हो सकता है किसी न किसी स्टेज पे ये जमातें फिर दोबारा इकट्ठी हो जाएं, लेकिन अभी जो बातें सामने नज़र आ रही हैं, मैं आपसे ये सिर्फ गुजारिश करता हूँ, देखें बात ये है कि असम्बली में, असम्बली से बाहर ये दो सिर चल रहे हैं इशू। आज भी जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है वो मियाँ शहबाज शरीफ हैं जी, वो बिलावल साहब उनको भी मिल रहे हैं, वो सारी जमातों को इकट्ठा लेके चल रहे हैं। और ये मुश्किल है ना उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट तो कहती है बजट हम पास करा लेंगे, सबसे पहली बात ये आप देख लीजिए, गवर्नमेंट ऐसी हुकूमत को तो बाहर से सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसके अंदर एक जहांगीर ने अपना उन्होंने बनाया हुआ है ग्रुप, जो जितने ग्रुप बन रहे हैं आप देखें, उनके एमपीए क्या कह रहे हैं उनके बारे में। नहीं तो वो जो यही बात अगर आपने जहांगीर तरीन की किया, तो वो जो चहमगोइयाँ चल रही थी कि आपके साथ राब्ते में है जहांगीर तरीन का ग्रुप और कहीं ना कहीं आप लोगों ने यूज़ करने वाले हैं पीटीआई हुकूमत के खिलाफ, तो आप क्या इस बात को करते हैं कि आप कहते हैं कि ये होगा? देखें, ये शहबाज शरीफ साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बात क्लियर कर दी है जी। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये बात क्लियर कर दी है कि हम कोई तरीके अदम एतमाद का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं, और हम इस तरह की हुकूमत का भी हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं कि इस एक को हटा के दूसरे इस तरह के को बिठा लें और मुल्क का नुकसान हो। मुल्क का फ़ायदा इस वक्त इसी में है, और शायद हो भी जाए, ये मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, शायद ये इलेक्शन हो भी जाए, वक्त से पहले हो जाए, क्योंकि जब कोई सही तरीके से अपना का काम चला रहा होता है तो फिर इसको कोई फिक्र की बात नहीं होती। जब अभी आपने एक मैं कोट करना चाहूँगी मरियम नवाज़ का बयान, उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने दो ताकि सबके सामने वाज़े तौर पे आए कि इन्होंने क्या कारकर्दगी की है। और दूसरी जानिब वो ये भी कहती हैं कि पीपल्स पार्टी पर मेरी नज़र नहीं है, ना ही वो मेरे निशाने पे है, मेरा निशाना अभी जो है मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ। तो आप बताएं कि अभी आपने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए और हो भी सकते हैं कि हो जाएं, कैसे होंगे सर? अभी तो मरियम नवाज साहिबा ने बयान दे दिया हुआ है कि जो हुकूमत है वो 5 साल मुकम्मल करे। मैं आपके प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ कि किसी ने कुछ भी नहीं करना, ये सारा कुछ इमरान खान साहब ने सब आप खुद ही कर दें जी। जब अपने साथ छोड़ जाएं तो बंदे क्या करते हैं, वो तो कोई ना कोई इस तरह का ही काम करते हैं ना। ये जो उनको सिर्फ जो इनके साथ अपोजिशन जमातें रह रही हैं अभी तक, जो कहती हैं कि हमें इंसाफ दें, कुछ करें, ये जहांगीर तरीन का ग्रुप हो गया और बाकी जो इत्तेहादी हैं, ये सिर्फ इसलिए खड़े हुए हैं कि असम्बलियाँ ना तोड़ दें। इसके अलावा ये क्यों खड़े हुए? ये बड़ी क्लियर बात है कि जो इत्तेहादी, जो मेंबर पार्लियामेंट इस वक्त गवर्नमेंट के साथ हैं, उनको सिर्फ एक ही खतरा है कि जब भी कुछ होगा तो इमरान खान साहब कहेंगे मुझे तो भेजो ही भेजो, मैं आपको भी साथ ले जाता हूँ। सही है, ये बात आपने ज़हन में रखिएगा। ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब ने भी बयान भी दिया कि अगर आप लोग यानी ओपोजिशन अपने अवाम के साथ मुखलिस होती तो अभी तक हुकूमत जो होती वो गिरा चुके होते आप लोग। तो ये उनका भी बयान जो है एक आया, और ये बजट में उन्होंने कहा, स्पेशली बजट के लिए उन्होंने बोला कि आप रुकावटें आप सब डालना चाहते हैं ओपोजिशन की जानिब से। तो क्यों? देखें, कौन सी, जब से पाकिस्तान बना है, जब से जमहूरियत आई है, कौन सी अपोजिशन है जो खुशी से बजट पास करने देती है? हम सारी जमातों में रहे हैं अपोजिशन। एक तो ये है कि बजट में कुछ फिगर ऐसे रखे रहते हैं, जो बजट कुछ जो बजट बनाया जाता है उसमें इतनी खामियां होती हैं जिसके ऊपर अपोजिशन बहस करती है, और अपोजिशन एक एक कट मोशन के ऊपर अपनी वोटिंग करवाती है, और अगर अक्सरियत ना हुई तो बजट कैसे पास होगा? आप देखिए, ये जो इनके साथ, अब ये कहते थे एनआरओ नहीं दूंगा, अब जहांगीर तरीन के साथ क्या हुआ आप देख लें। उनकी जो इंक्वायरियां थी, जो बंदे थे वो ट्रांसफ़र कर दिए गए। यही होता है ना गवर्नमेंट में रह के, जब वो एविडेंस नहीं देंगे तो खुद ब खुद अब उनके ऊपर जो लगा दिया अली जफ़र को कि ये इंक्वायरी करके जो कुछ हो रहा है क्या ये ठीक हो रहा है? इस तरह ही इन्होंने एहतसाब करना था। अब KPK में देख लें, एहतसाब शुरू हुआ, बंद हो गया। आज भी मैं ये डिस्कस कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ, पिछले 3 साल के ऑडिट के पैरे अभी तक पड़े हुए हैं। अगर सारा ऑडिट हुआ तो ये क्या, इनकी तो पिछली नस्लें भी हिसाब देंगी। इन्हें चाहिए कि गवर्नमेंट को स्मूथली चलाएं, कुछ समझदारी का काम लें। अगर इनसे नहीं चलती, मुल्क का हर आने वाला दिन ये सिर्फ लोगों को फिगर बता के जी हमारी माशियत बेहतर हो रही है। आएंगे अभी मईशत की सूरत हाल पे मैं आपके पास आपसे ज़रूर जानूंगी। सबसे पहले मैं अब यहाँ पे जो मैं जानना चाह रही हूँ कि बिलावल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, स्पेशली बिलावल साहब का जो बयान है, उन्होंने कहा है कि ओपोजिशन को मिलकर जो है ना ऐवान में वोट जो है बजट के खिलाफ देना चाहिए, और एहतजाज की कॉल भी दी गई है। क्या आप लोग कामयाब हो जाएंगे? बजट ऐसा
ऐसा कैसा बजट है जो आप बिना देखे अभी कह रहे हैं कि हम उसके खिलाफ खड़े होंगे? नहीं, ये तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा है जी। कि जो IMF के कहने के ऊपर ये जी बजट बनाएंगे। हाँ जी, वो तो उन्होंने कहा ये कि IMF के नाम पे बजट दे रहे हैं और ये उसी के ऊपर चल रहे ये हैं। बात जरा जी जो है ये हमें क्लियर करनी चाहिए। जरूर। ये बात बड़ी गलत है। आप जी देखें, बिजली पूरी हो गई, आज क्यों लोड शेडिंग हो रही है? मिसमैनेजमेंट है ना, कंट्रोल नहीं वापडा के ऊपर। कोई बंदा अपना काम करने के लिए तैयार नहीं। आप जी किसी दफ्तर में जाके किसी दफ्तर की किसी डिपार्टमेंट की हालत देख लें, लोग काम करने के लिए तैयार नहीं। ये जो जब इस तरह की मिसमैनेजमेंट हो जाती है, गवर्नेंस की कमी हो जाती है, लोग अपना काम नहीं चला सकते, डिपार्टमेंट में बैठे हुए वज़ीर अपने आप को बेबस कह रहे हैं, सेक्रेटरी अपने आप को बेबस कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब है। ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में मिसमैनेजमेंट की वजह से ये लोड शेडिंग हो रही है। और लोड शेडिंग का पता ही नहीं किसी को। आज आप और मैं बैठे हुए, आप सोचिए कि आपको यकीन है कि मैं रात सो जाऊंगी और सारी रात बिजली रहेगी? ऐसे हालात किसने पैदा किए? जबकि बिजली है, लोगों ने अपने जो सोलर सिस्टम है बहुत ज़्यादा बना लिए हैं, इसलिए कि ये इतनी महंगी बिजली कोई ले ही नहीं सकता, पेट्रोल डीजल नहीं ले सकेगा। लोग खुद अपने पाँव पे खड़े हो रहे हैं, इनकी इसमें कोई बहादुरी नहीं। ठीक है। ये तो ये कह रहे हैं, देखें बजट में ये चीज़ें आएंगी कि आपने बिजली के ऊपर कितना खर्च करना है, आपने किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या करना है, आपने पिछले क्या, ये तो मिनी बजट ले गए। अब तो ये जो इन्होंने अखराजात गलत किए हैं, मैं आपको बड़ी वाज़ेह बात बता रहा हूँ कि पिछले 3 साल से इन्होंने जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसे काम नहीं करने दिया और वो 3 साल का ऑडिट पड़ा हुआ है। बल्कि जो इनके पॉइंट आउट हुए हैं उनकी वजह से ये ऑडिट वालों को जो है उनको तंग कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ पैरे ही ना बनाएं। हालांकि वो पैरे जिस तरह बनते हैं जब पेमेंट होती हैं, जो जिनको पैसे दिए जाते हैं वो हिसाब नहीं देते, तो उसके बाद वो पैरे बनते हैं। ये सिस्टम खुद ब खुद इमरान खान साहब जो है अपने, मैं नहीं समझता कि उन्होंने उनमें कोई ऐसी काबिलियत है या उनके पास। आप देखें वज़ीर ख़जाना कितने बदले हैं। वो वज़ीर ख़जाना जो है उनका बयान था जो नए आए हैं कि बड़ी बात है जो नवाज शरीफ ने जिस तरह मुआशियत छोड़ी थी। अगर हम अभी रिसेंट अगर मैं आपको बयान बताऊं, वज़ीर ख़जाना ने जो दिया, शौकत तरीन ने दिया है कि बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं होगा और ना ही टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स चोरी करने वालों को उन्होंने कहा कि हम जेलों में डालेंगे। तो अब आप बताएं कि उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि ना हम कीमतों में इजाफा करेंगे ना ही हम टैक्स में इजाफा करेंगे। तो उनकी पॉलिसी क्या आपको बेहतरीन नहीं लगती? आप देखें, सबसे पहली बात ये जितने टैक्स उन्होंने बढ़ा लिए हैं, अब जितनी महंगी बिजली हो चुकी है, अब तक जितनी बिजली महंगी हो चुकी है, किसके कहने पे हुई है? किसके कहने पे हुई है? मैं कहता हूँ इस साल में जितनी महंगी बिजली हुई है, हर माह तो बिजली महंगी होती रही है जी। अब तो लोग थक चुके हैं, लोगों ने अपने सोलर लगाने शुरू कर दिए हैं, लोग अपने घर में भी सोलर लगा लेंगे। इस हुकूमत के साथ कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं रखना चाहते, इसलिए इंसाफ महंगा, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, उसके बाद आप देख ले मेडिसिन कितनी महंगी हुई है जी। आपको अल्लाह ना करे कभी ज़रूरत पड़े बाजार में जाएं, आपको पता चलेगा कि कितने % महंगी हुई है। और इसी के साथ ये जो लंगर खानों ने लोगों ने क्या लेना है, अब अभी तक इन्हें तो वज़ीर आज़म ने खुद कहा है कि सेहत कार्ड से जो है आम आदमी भी मुफ्त इलाज करा सकता है। आप उस हवाले से क्या कहेंगे? उनकी ये भी तो एक प्रोजेक्ट है। मैं कहता हूँ ये जो इन्होंने लंगर खाने, सेहत कार्ड, जिसको और बाकी देखें जिस तरह जो कुछ ये कर रहे हैं, इस तरह हो सकता है? पॉसिबल है? पॉसिबल ये है कि एक गरीब खातून वो हॉस्पिटल में जाए, उसे दवाई मिले। अगर पाकिस्तानी होना ये थोड़ा है, और पाकिस्तानी के शनाख्ती कार्ड होना और हॉस्पिटल में जाए और उसे दवाई ना मिले। और एक देखें ज़रा, सोचिए एक बात, एक कोई खातून है, उसका कोई डिलीवरी केस है, वो हॉस्पिटल में जाती है, अगर उसके पास कार्ड नहीं है तो इसका मतलब है उसका कोई वारिस नहीं है, उसके साथ क्या होगा? इसी तरह आज देखें, आज क्या जो कैंसर के मरीज़ हैं उनको मेडिसिन मिल रही है, आज जो शुगर के मरीज़ हैं उनको मेडिसिन मिल रही है, जो फ्री मेडिसिन मियां शहबाज शरीफ के हमारे दौर में मिलती थी और हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, टीबी की दवाइयाँ मिलती थी। नहीं तो आपके दौर में तो सिर्फ मेडिसिन फ्री मिल रही है ना, यहाँ तो इलाज भी मुफ्त कराने को दे रहे हैं इमरान खान साहब के इस प्रोजेक्ट के तहत। मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। देखें, हॉस्पिटल आपका सरकारी हॉस्पिटल है, वो BHU है, RHC है, वो तहसील लेवल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, वो DHQ है। आपको डॉक्टर तो वहाँ मौजूद हैं, जिस डॉक्टर ने आपका इलाज करना है उसी ने अपने स्टोर से दवाई आपको देनी है।
तो ये सारा फ्री हो गया ना। यही बात मैं करनी चाह रही थी एक कि और भी इमरान मैं खान आपको साहब की बताऊं, जुबानी एक बयान आया है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने ये बयान भी दिया है कि हमारे पास बजट में या हमारे पास इतना भी नहीं निकल रहा कि हम कोई नए अस्पतालों को बनाएं। उन्होंने बारहा ये बात उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दी है कि हम सोचें जो प्राइवेट सेक्टर्स जिस तरह प्राइवेट अस्पताल हैं इनको ही हम कंट्रोल लें या इनके लिए कुछ नई चीज़ें करें जिससे हम इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। तो ये उनका एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है जिसको वो शुरू करने वाले हैं। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मैं इस हवाले से ये कहता हूँ, ये भी वही बात है कि गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा जी। और प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना दे। ये सारा झूठ है। जब आपके हॉस्पिटल मौजूद है, आपका स्टाफ वहाँ पे मौजूद है जी। और आप सिर्फ मेडिसिन जो देते थे वो आपने बंद कर दी हैं, ना आपने बजट में पैसे रखे हैं, ना आप उनको दे रहे हैं, तो बेहतरी कैसे होगी? बिल्कुल। ये चलिए सारा ठीक है, ये झूठ बात है, भी हो गई है। ये गलत बातें अब करते यहाँ हैं। पे जरा हम बात कर रहे थे मईशत पर। अब देखें आपकी हुकूमत जो थी, जब आप लोग दौरे हुकूमत पे थे, आप इक़्तिदार में थे, तो आपकी जानिब से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार थे। उन्होंने रेट जो दिया, जो बाहर आप लोगों ने बताया मईशत की स्टेबिलिटी के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, वो अब इमरान खान साहब बता रहे हैं जो इस वक्त इक़्तिदार हुकूमत में है, वो ये बता रहे हैं कि आप लोगों ने सिर्फ झूठ और जाली वो सब कुछ प्रेजेंट किया था। और अब यही क्लेम आप लोग एक दूसरे पे गेम हो रही है कि नून लीग ने चैलेंज किया है कि आप ये उनके दौर के जो हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स और इनके दौर के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं अबाउट मईशत यानी हमारी स्टेबिलिटी इकोनॉमिकली, तो इसको जो है इसको चैलेंज किया जाए और देखा जाए, मवाजना किया जाए कि कौन सच है और कौन झूठा है। दोनों एक दूसरे को झूठा करार दे रहे हैं। तो आप हमें बताएं कि आपके दौरे वक्त में जब आप लोग इक़्तिदार में थे, क्या वाकई ऐसा है कि जाली आप लोगों ने प्रेजेंट किया है आवाम के सामने कि मईशत जो है वो स्टेबल हो चुकी है और पाकिस्तान तरक्की की तरफ है? मैं बड़ा हैरान हूँ जी आपकी बात सुन के। और इस मैं क्या प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में कहूँ, अभी वो मुल्क के सरबराह हैं जी। आप देखें कि सिर्फ सीधी सी बात है, पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज़ों का हुजम जी 45,470 अरब रुपए से बढ़ गया है, स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। ठीक है। और जब 70 साल से पहले 25,000 अरब पाकिस्तानियों को ज़्यादा कर्जा मिल रहा है, ये सोचिए ये फिगर कौन ले आया? फिगर कभी चेंज हो सकते हैं? नहीं तो यहाँ तो अभी देखिए मेरी बात सुने ना, मैं हम तो आपको तरक्की की बात कर रहे हैं, अभी हम कर्जों की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात करें कि कितनी तरक्की आ रही है। देखें तरक्की वो है जो ये कहते थे खड़े होके जी कि कंटेनर के ऊपर खड़े होके, आज पाकिस्तानियों आप में से हर पाकिस्तानी इतना कर्जदार है। आज आपको पता है कि एक पाकिस्तानी कितना कर्जदार? वो तो हम उस वक्त में भी कर्जदार थे। तो फिर आज आप डबल करते हो गए। दोनों अदवार में कर्जदार हैं। हम ये जानना चाहते हैं सच कौन बोल रहा है, अवाम को झूठ में ना उलझाया जाए। सच वो बोल रहा है, जब आप पैसे भी ले तो आप करें भी कुछ ना। ठीक। आप देखें कितने मोटरवे बने, कितने बिजली के कारखाने लगे। 5 साल में 2013 से 18 से किस तरह तरक्की बढ़ रही थी। अगर को थोड़ा बहुत कर्जा भी ले लिया है तो वो कर्जा उन्हीं मंसूबों से वापस हो सकता है। आज तो 3 साल में कर्जे चढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही, मेडिसिन लोगों को नहीं मिल रही, महंगाई आसमान पे जा रही है और बेरोजगारी जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इन्होंने तो लोगों को घर बना के दिखाए थे, नौकरियां दी थी। अब पाकिस्तान में ये कहते थे बाहर से लोग आएंगे जो मुलाजमतें करने आएंगे। अब उन्होंने वादे किए हुए हैं ना। सवाल यह जब वादे कर रहे थे तो क्या आज मैं आपको देखें शबाना, बड़ी जुल्म की बात है कि आज आपका स्टेट बैंक भी नहीं है। आज आप जा किधर रहे हैं? आप अपने नोट भी नहीं छाप सकते। आपके पास अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो आपके क्या हालात हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान तो आपके कब्जे से बाहर जा रहा है। ये कह देना कि उस वक्त में आज इसमें किसी की जरूरत थी कि IMF आके तो अपना हुक्म जारी करे। आज आपका जो बजट बनेगा, जो अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि हम इस बजट में IMF की तमाम मर्जी, जो IMF पाकिस्तान को बिल्कुल पीछे लेके जाना चाहता है और लास्ट में इसकी एटमी ताकत को भी खरीदना चाहता है, वो हम नहीं करने देंगे। हमने ये किसी पाकिस्तानी को बर्दाश्त नहीं। 2-3 चीजें ऐसी हैं, इन्होंने तो आज देखें माशियत की कौन सी बात ये कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बात की है, फवाद चौधरी ने भी कल बयान दिया है, उन्होंने ये बताया है कि आपकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से ही मईशत जो है वो स्टेबिलिटी पे नहीं रही और अब हमें तकलीफात का जो सामना करना पड़ा इतने देर बाद। उन्होंने और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा है
कि अब मईशत का जो पहिया है वो चलने लग गया है, तो आप आवाम ने सब्र किया है, आवाम ने महंगाई झेली है, तो आप लोगों को तो मुबारकबाद देनी चाहिए। ये इमरान खान साहब के बयान है कि आप लोगों को चाहिए कि अगर आप मुल्क से प्यार करते हैं तो मईशत की स्टेबिलिटी को देखते हुए आप उन्हें मुबारकबाद देते कि उन्होंने मुल्क को चलाया है। तो अब आप इस बयान पे क्या कहेंगे? ये बात जरूर है जी कि अब खातूने अव्वल भी लाहौर में आना शुरू हो गई है, ये पहिया चल पड़ा है। बाकी जिस तो मरियम साहिबा पाकिस्तान का आती हैं, पहिया तो कहीं खड़ा हो गया है। ये देखिए ना, पाकिस्तान का पहिया नहीं, देखिए वो अब इक्तदार में वो तो आ सकते हैं, जिस मरियम मैं साहिबा कहता आती हूँ हैं, कौन रोक शहबाज रहा है। शरीफ अब के होते आती हैं, देखें नवाज जो शरीफ की है, ये सब है। कहना तो ये है कि जो भी फंक्शन होते हैं सरकारी जी फंक्शन, जी उनकी एडवर्टाइजमेंट, उनके और भी इशू होते हैं और वो भी अखराजात मुल्क के ऊपर पड़ते हैं। सवाल मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप फवाद चौधरी साहब से भी, पीएम साहब से भी, सबसे पूछा गया कि आपने एक काम बता दें जो आपका बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ एक काम। देखें, हम ये कहते हैं कि फ़र्क ये है कि हमने भी मेट्रो बस लाहौर में बनाई 1 साल में, इन्होंने भी पेशावर में बनाई। अखराजात का फ़र्क देखें और टाइम का फ़र्क देखें और लोगों को क्या सहूलत मिली। इसी तरह अगर आज इनसे बिजली के कारखाने बने हुए इतनी कीमत बढ़ाने के बाद आज को लोगों को लोड शेडिंग की वजह से लोग सड़कों पे आ रहे हैं, तो क्या ये बेहतरी इन्होंने किया? देखिए, अगर इनको बने बनाए काम भी है कि मईशत के ऊपर जो सच और झूठ है ना, ये आवाम चाहती है कि बताया जाए कि सच कौन है और झूठा कौन है। बिल्कुल सही है। क्या आज जो ग्रोथ रेट थी जो हमने इनको दी थी 5 कुछ थी, आज हम नेगेटिव में जा रहे हैं और ये कहते हैं कि हम 3% वो तो बता रहे हैं, दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब तो बता रहे हैं कि हम सरप्लस में जा रहे हैं, हमें फायदा हो रहा है, हमारे स्टॉक एक्सचेंज में भी हमें फायदा हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मईशत के जो जितना भी बाहर से जितना उनको दिया जा रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से जो सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी वजह से डॉलर की हमने देखे कि उन्होंने खुद भी बयान दिए हैं कि कीमतें जो हैं वो नीचे डॉलर आ रहा है और रुपए की कदर में इजाफा हो जाएगा। तो मैं बस एक सवाल ही जानना चाह रही हूँ, बार बार इसका जवाब आपसे लेना चाहती हूँ, बार बार आपको एक सवाल करती हूँ कि मईशत के हवाले से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, क्योंकि दोनों जानिब से सिर्फ एक ही जवाब आ रहे हैं कि उन्होंने अपने दौरे वक्त में झूठा सब कुछ प्रेजेंट किया और अब आप लोगों की जानिब से भी यही आ रहा है कि आप इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं। तो अब आप बताएं कि हम सच का पता आवाम को सच का पता कैसे लगेगा? मैं जब स्टेट बैंक की मैंने आपको स्टेट बैंक की स्टेटमेंट बताई है जी, तो स्टेट बैंक भी झूठ बोल रहा है। आप मुझे ये बताएं, यही बात है ना कि आप मेरी बात सुने ना, आज IMF के कहने के ऊपर आप स्टेट बैंक का गवर्नर आप मुकर्रर कर सकते हैं, क्या ये भी झूठ है? क्या इससे पहले गवर्नर स्टेटमेंट कौन मुकर्रर करता था? 2 बातें। अब तीसरी बात ये है, क्या मेडिसिन लोगों को मिल रही है? अब लोगों की सहूलतों को भी देखें ना जी। आप सोचें कि जो लोगों को, मैं खुद MPA रहा हूँ, जिन बच्चियों को हम जहेज फंड देते थे बैतुल माल से, वो बैतुल माल वाला पैसा किधर गया? कोई जहेज फंड किसी को मिल रहा है? आप दूसरी तरफ देखें सोशल वेलफेयर की क्या सूरत हाल है। आम गरीब आदमी के साथ कुछ हो जाए, कैंसर की दवाई किसी को मिल रही, शुगर की दवाई नहीं मिल रही, आप देखें जो TB की दवाई नहीं मिल रही, वो मेडिसिन। तो आप उनकी कोरोना पॉलिसी पे क्या कहेंगे? कोरोना के तो उन्होंने सूरत हाल को कंट्रोल किया, क्या कंट्रोल किया उन्होंने? जो अगर हमारा मुकाबला अगर हम भारत के साथ करें, मेरी बात सुने, पूरी दुनिया के साथ करें, तो पाकिस्तान सबसे पहली बात पाकिस्तान में बचे ना कि हमारे यहाँ पे वैसे अमवात नहीं हुई ना केसेस उसको राहत आने दिए। पॉलिसी उनकी भी अच्छी रही है। सेहत पे बात करें तो चाइना ने हमेशा हमारी मदद की है। चाइना ने तो वैक्सीन में मदद किया ना, पॉलिसी में तो मदद नहीं की, पॉलिसी में तो हमारी कोई मदद नहीं की गई। थोड़ा सा सोचे, कोरोना को पहिए चल लगे, यही तो बात है कि कोरोना को जहां पहिए भी नहीं लगे वहां फैला हुआ है। एयरपोर्ट के ऊपर आप देखिए किसी किस्म की कोई चेक बैलेंस नहीं रखा। अगर ये रखते तो पाकिस्तान में कोरोना ने क्या ऐसे मुल्क नहीं है जिन्हें जहां अभी तक कोरोना देखा भी नहीं किसी ने? ये इनकी नाअहली की वजह से ऐसे हालात हुए हैं और अल्लाह ताला का भी फजलो करम है। इसलिए कुछ मौसम कई बड़ी हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है कि ये उस वक्त तक आप चाइना का उन मुल्कों को जिन्होंने फ्री वैक्सीन दी, हमको उनका शुक्रिया ना अदा करें। और पाकिस्तानी अवाम की किस्मत है। लेकिन सवाल अगर आप ये देखें ना, आप वो चीज़ सहूलतें को सारी दुनिया कोरोना वायरस से जी नहीं रही, मर नहीं रही। एक बंदा, ज़्यादातर लोग बेचारे कैंसर की मेडिसिन के बगैर जा रहे हैं दुनिया से। लोग वो जो शुगर वाले हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, किसी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल के बाहर जाके आप देखें लोग किस तरह इनको बददुआएं दे रहे हैं। ये सारी बातें इनकी, झूठ बोलने से कुछ नहीं होना, यू टर्न लेने से कुछ नहीं होना। बिल्कुल इनके पास जो फिक्र है, मैंने आपको फिक्र बताए हैं
कि पाकिस्तान 3 साल में कितना पाकिस्तान ने कर्जा लिया है, ये बता दें कि पाकिस्तान ने तरक्की भी की है। आप हेल्थ कार्ड, आप राशन कार्ड, आप जो हैं ये आर्जी किस्म के काम करके लोगों को बहला रहे हैं। लोगों को एजुकेशन चाहिए, लोगों को हेल्थ चाहिए, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर, इंसाफ लोगों की जो तरजीहात में आता है उसके इतना महंगा है जिसकी इंतहा कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे इमरान खान साहब का बयान मैं आपको बता देती हूँ, जिन्होंने अभी कल ही उन्होंने बयान दिया है कि मैंने मुश्किल वक्त में जो है वो हुकूमत संभाली है, महंगाई की वजह से रात को मुझे नींद नहीं आती, और ये वो वक्त है कि जब घर में मुश्किलात या कोई इस तरह का अदवार आता है तो इंसान गोश्त को नहीं दाल को चुनता है। तो अब आप उनकी इस बात को देखिए कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया कि हाँ जी महंगाई है, हम कंट्रोल करने की कोशिश भी करें, मुझे भी नींद नहीं आती महंगाई के बायस। तो अब आप इस पे क्या कहेंगे? इसके ऊपर मैं ये कहता हूँ कि 200 कोई तजर्बाकार अच्छे आदमी मर जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक नया हुकूमत में आ जाए तो मुल्क तबाह हो जाते हैं। जितनी तबाही और बर्बादी इमरान खान के दौर में हुई है उसकी वही लोग जो आगे पीछे से इकट्ठे किए हुए हैं, कौन सी ट्रेंड किस्म की जो ये लेके आ गए कैबिनेट, आप देखें वही लोग हैं। और मैं ये कहता हूँ कि इनको नींद आए या ना आए, इनको तो नींद के और भी बड़े इलाज है इनके पास। तो इमरान खान साहब ने ये भी तो कहा है ना, मेरा पहले दिन से आप लोग एनआरओ मेरा थोड़ा सा जवाब सुन ले। अब किसको एनआरओ दे रहे हैं? यही तो बात वो कर रहे हैं कि आप लोग पहले दिन से ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब देखें मेरी बात सुने, जहांगीर तरीन को उसकी मर्जी के अफसर लागे नहीं लगे ना, यही इमरान खान साहब ने कहा है कि एहतसाब का अमल किसी के लिए नहीं रुकेगा, हुकूमत गिरानी तो गिरा दो। ये मैं नहीं कह रहा, अब उनके पार्लियामेंटेरियन कह रहे हैं कि इमरान खान ने वो बंदे लगाए हुए हैं जो लोगों को, इसके पास एक ही तरीका है, अपोजिशन को भी जलील करके, पहले तो चाहता था मैं इनको जलील करता रहूं, ये बोले ना, वो तो बोलते रहे, ये अपनी पूरी कोशिश करते रहे, नैब के केस बनवाते रहे। अब ये अपने इनको छोड़ के जा रहे हैं, अब देखें उनके खिलाफ ये केस बनवा रहे हैं। अब जो लोकल एमपी है उसके खिलाफ केस बनवाया, पर्चा दर्ज करवाया, वो दाता दरबार चला गया, मनवैथू अरेस्ट करो, थाने चला गया। आप कहते हैं जी आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, ये तो स्पीकर से पूछना पड़ेगा। ऐसी दोगली पॉलिसी जो हमारे एमपी एमएनए जिसको जिधर से मर्जी उठा लें, वहां स्पीकर ने ऑलरेडी उन्हें दिया हुआ है। ये बातें बड़ी गौर तलब हैं और बड़ी ज्यादती है। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते जो इंसाफ नहीं करते। जो इंसाफ दिल से करते हैं अल्लाह ताला उनके इंसाफ में बरकत डालता है। और कोई भी इशू हो, वो गवर्नमेंट का इशू हो तो उसे सॉल्व करने के लिए, उसे इन्वेस्टिगेशन चेंज करने के लिए, उस इदारे में करने के लिए तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन अपोजिशन के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बना के उनको अरेस्ट करके वो 2-2 साल जेल में रहें और उसके बाद आके फिर हाई कोर्ट में उनकी जमानतें हों और आपके सामने सारा कुछ सही। आज मियाँ शहबाज शरीफ आए हैं तो उन्होंने असम्बली में खलो के सबसे पहले तो उन्होंने तकरीर की और फिर ये इशू कश्मीर वाला और फ़लस्तीन वाला चला, फिर सबको पता चला। वरना ये तो चाहते हैं असम्बली में बोले कोई ना, मैं जाऊँ ना। नहीं, आप ये देखिए कि इमरान खान साहब ने जो इसने अभी आपने कश्मीर और फ़लस्तीन का भी जिक्र कर दिया है, तो मैं यहीं से बात को कंटिन्यू करूंगी कि इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे बयान दिया है कि कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़े हैं और कश्मीर पर तो उन्होंने साफ कहा है कि हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ अभी नहीं करेंगे, ना ही हम इंडिया के साथ तजारत शुरू करेंगे, क्योंकि अगर हमने तजारत शुरू की, मामूलात ज़िंदगी हमने मामूल पर ले आए तो ये खून जो कश्मीरियों के खून से है वो सौदा हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने ये साफ बयान दिया कि हम तजारत उनके साथ नहीं करेंगे। अब आप कश्मीर के इशू पे अभी आपने कहा कि शहबाज शरीफ ने बोला था ऐवान में, तो इसी वजह से कुछ ना कुछ आवाज़ उठी और ये हुआ, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब इससे पहले ही जा चुके थे बाहर और उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइलियों के ख़िलाफ़ उन्होंने जो मज़म्मत, यानी हम पाकिस्तान ने मज़म्मत दी है और करारदाद भी अब मंजूर हो गई, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वहाँ पर उनके ऊपर केस भी शुरू हो गया कि उन्होंने फ़लस्तीनियों के हक़ पर डाका डालने की कोशिश की है, ना हत्ते हमारे फ़लस्तीनियों को शहीद भी किया है इसराइलियों ने। तो आप इस पर क्या कहते हैं कि ये तो हुकूमत ने वहाँ पर आवाज़ उठाई है, हुकूमत की जानिब से इस पर जोर डाला गया, और अब आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की वजह से हुआ है, कैसे? आप मुझे ये बताएं कि क्या शहबाज शरीफ साहब जब बाहर आए हैं तो सबसे पहले फ़लस्तीन के उनके एम्बेसडर के पास गए हैं? यही तो बात कर रहे हैं कि आप ये देखिए वो गए हैं। मेरी बात सुन लेना, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, पीएमएल ने पूरे मुल्क में फ़लस्तीन के हक़ में, मैंने खुद गुजरात में बहुत बड़ा हमने मुजाहरा किया और हम कर रहे हैं, और हम उस वक्त तक नहीं बैठ सकते जब तक हम मुसलमानों
को इज्जत ना दिलवाएं, मुसलमानों के साथ इंसाफ ना हो, बिल्कुल। जो जुल्म सितम वो कर रहे जी। हैं, ये तो हमें उजागर करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा हैं, जी। उनका फर्ज बनता है वो करें, इमरान खान का भी फर्ज बनता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अभी तक ये जो 3 साल में कश्मीर पीछे ही गया ना, आगे तो जी। नहीं आया ना, कोई रिजल्ट भी तो बताए ना हमें। यही तो कि बात ये करें रिजल्ट ना हो कि गया। उन्होंने भी कश्मीर के इस इशू पे, जिस तरह सब कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने जो है दे दिया है कश्मीर, उनका सौदा कर दिया, जबकि इमरान खान साहब ने फिर से ये वाज़ेह तौर पे बयान दे दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस पे बताएं। ये बताएं, जब ये अमेरिका में गए हैं जी, तो उसके बाद ही लेजिस्लेशन हुई है ना, क्यों हुई है लेजिस्लेशन? फिर ये अमेरिका कुछ मान के आए हैं तब भी हुआ है ना सारा कुछ। देखिए अब तो अमेरिका भी नहीं उनके साथ खड़ा ना, अमेरिका तो ऐसे लोगों से मतलब निकाल, कभी अमेरिका साथ खड़ा है, आपके साथ हमेशा खड़ा होता है चाइना। चाइना आपका दोस्त है हर मुश्किल वक्त में। आपने चाइना के साथ इस हुकूमत ने क्या किया? जब ये इन्होंने सी पैक के वो दस्तावेजात भी IMF के हवाले कर दिए जो सीक्रेट थे, वजीर खजाना ने बताया, ये वो बात नहीं, ये तो बड़े जुल्म का दौर है इस मुल्क के लिए। वो ये इनका 3 साला दौर जो गुजरा है और भी जितना गुजरेगा, इस पाकिस्तान की तारीख का स्याह दौर और बदतरीन दौर गिना जाएगा। ये मैं आपके टीवी में कह रहा हूँ और आप मेरी बातों को याद रखना। और इतनी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है इनकी इमरान खान की हुकूमत, इनके लोगों की गलतियों की वजह से। आज देखें रेलवे कितने खसारे में चली गया। वो शेख रशीद जो बातें बड़ी करता है, आप लॉ एंड ऑर्डर जो क्राइम वो कहाँ चला गया है? गिरफ्त गवर्नमेंट की है नहीं। यहीं पे बात लॉ एंड ऑर्डर की बात अभी आपने छेड़ दी। जो इमरान खान साहब ने अभी कल ही बताया है कि पुलिस में, पंजाब पुलिस में जो नवाज शरीफ के वक्त में जितने पुलिस को भर्ती किया गया ऑफिसर्स को, वो सारे जाली थे। उनमें से आधे से ज़्यादा जाली अफसरान को आप लोगों ने भर्ती किया और उसके बाद आप लोगों ने जाली जो मुकाबले होते हैं या कोई भी ऐसा काम जो ऐसा पॉलिटिक्स में कराया जाता है, आपने उसके लिए उनको किया। उन्होंने ये भी बयान दिया है कि अब मैं खैबर पख्तूनख्वा की तरह, उनकी जो पुलिस है उसकी तरह ही आप पंजाब पुलिस को ठीक करूंगा। तो अब आप उनके इन बयान पे क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों के एतबार में जाली आपने पुलिस अफसरान को भर्ती किया? ठीक है। अब मेरी बात जरा सुन लें जी। लॉ एंड ऑर्डर की मेरी बात सुने ना। ये जी। समझता था इमरान खान के वहाँ दुरानी ने काम किया, इसने दुरानी को IG पंजाब लगा दी। ठीक। और जब उसने सीधा काम शुरू करना किया तो इन्होंने फौरन उसे हटा दिया। कितने IG बदले? अगर मैं समझता हूँ कि मैं फलां जो कॉम्पिटेंट अफसर है उसको लगाऊंगा तो वो ठीक कर लेगा, अगर वो अपना काम शुरू करता है तो मैं फिर दरमियान में उसे हटा देता हूँ, तो फिर ठीक होगा। ठीक। 6 IG बदले हैं, किसी ने बदले हैं? आज किसी IG को पता ही नहीं कि मेरे साथ हो गया। मैं पूछ रही हूँ भर्तियां की थी कि नहीं? आपके अदवार में जो इंकशाफ हुआ है, जो आज इमरान खान साहब ने बयान दिया, इस पे कितने हकायत हैं? मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ, 5 साला दौर 2008 से 13 और 2013 से 2018 जी, ये वजीर आला का दौर है शहबाज शरीफ का। एक मेरिट के खिलाफ एजुकेशन में, पुलिस में, हेल्थ में किसी जगह पे एक भर्ती हुआ बंदा बता दे। मैं अभी इमरान खान साहब बता रहे हैं, उन्होंने तो फैक्ट्स भी देंगे। देखें मेरी बात सुनो, सबसे बुरी बात यह है कि किसी भी मुल्क का वजीर आज़म इस तरह हर सुनी सुनाई बात नहीं करता। हमेशा उसे सोच समझ के बात करनी चाहिए कि मेरे मुंह से निकली हुई बात अगर किसी ने खड़े होकर ये कह दिया, अगर मैं असेंबली में होता तो मैं पूछता खड़े होके, बताएं ना, एक बंदा बता दे। हमने हजारों की तादाद में एजुकेशन में एक खातून या एक बच्चा नहीं कह सकता कि मुझे मेरिट के बगैर नौकरी मिली है। जब मेरिट पे नौकरी होती है फिर ही सुकून होता है, फिर ही तरक्की होती है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं अब सिंध और वफाक के दरमियान जो पानी का तनाज़ा चल रहा है, इस पे मैं आपसे बात करती हूँ। आप ये देखिए कि पानी का जो किल्लत है ये हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इमरान खान साहब ने खुद भी बताया है कि पानी जो है ये हमारे पास जो है ज़्यादा मिकदार में अभी नहीं मुयसर है और इसकी तकसीम, मुनसिफाना तकसीम के लिए डैम बनाए जा रहे हैं और डैम बनाने का जो उन्होंने एक सिस्टम उन्होंने कहा जो पुराना सिस्टम है वो काम भी नहीं कर रहा, इसलिए डैम की भी हमें ज़रूरत है। और यहाँ पर सिंध और वफाक दोनों की जानिब से यही हो रहा है कि जो सिंध में ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं, फसलें हो रही हैं, चाहे हमारे कोई भी किसी भी किस्म की हमारी फसलें हैं वो मुतासिर हो रही हैं, जिसकी वजह से पैदावार में कमी आ रही है। तो ये जो पानी का मसला है, एक तो हमारा तो आपको पता है सिंतास मुआहिदा वैसे ही हमारा जो भारत के साथ था उस पर वैसे ही हमारा पानी का तनाज़ा है। अब मुल्क के अंदर भी एक पानी का तनाज़ा शुरू हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आए थे तब्दीली का नाम लेके। अगर ये कालाबाग डैम बना देते जी, तो आपको भी और मुझे भी ये तसल्ली होती कि ये कुछ करने लग पड़े। इन्होंने कुछ किया, ये असेंबली में खड़े होकर कहते थे हम कालाबाग डैम बनाएंगे। अब जिस डैम के लिए ये पैसे इकट्ठे करते रहे हैं,
ये जाके कहते थे जी मैं चीफ जस्टिस के साथ हूँ, हम डैम बनाएंगे, वो पैसे किधर गए? ये ज़बानी बातें हैं। खान साहब ने कह दी कि हम डैम बना रहे हैं, मैं कहा कि कहता हूँ 2-3 डैम बन रहा है, वो बताएं बात करें कि उन्होंने बयान दे दिया। अभी आप लोगों का काम है, ऑपोजिशन का काम है उनसे पूछें। मैं आपसे, हम तो पूछ रहे हैं, हम पूछते हैं, आपके प्रोग्राम में पूछ रहे हैं, वजीर जो हमारे लोग खड़े हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब असेंबली में पूछेंगे। मैं आपके सामने यही पूछता हूँ कि आज आप क्राइम रेट अगर क्वेश्चन आ जाए, मैंने अगले दिन आपको बताया था कि एक खातून ने असेंबली क्वेश्चन किया कि लाहौर में सिर्फ खवातीन के कितने केस बढ़े हैं, तो इन 3 सालों में डबल ट्रिपल हो गए हैं कि इंसाफ किसी को मिल ही नहीं रहा। खवातीन के मर्डर के केस, बच्चों के केस, दूसरे केस, जिस तेजी से पुलिस किसी को इंसाफ बगैर पैसों के, वो तो पैसे दे के भी इंसाफ नहीं मिल रहा। कंट्रोल कोई नहीं, गवर्नेंस कोई नहीं। गवर्नेंस उसकी होती है जो सबसे पहले अपने आप से शुरू करता है। और हमारा दौर लोग याद रखें थे, वो सुनहरी दौर था, और आगे भी इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मौका दिया, इन्होंने कुछ छोड़ा तो हम इसको बेहतर जरूर करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं रावलपिंडी में जो रिंग रोड मंसूबा है। इमरान खान साहब ने बताया कि इस मंसूबे में जो है हमें इंकशाफ हुआ कि यहाँ पर फ्रॉड किया जा रहा है, खबर मिली थी उन्हें पता चला कि ताकतवर को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, और वो ये चाहते हैं कि रावलपिंडी का जो रिंग रोड का मंसूबा है ये जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, जिससे रावलपिंडी को फ़ायदा होगा। तो आप उनके इस मंसूबे को कैसे देखते हैं? मैं बड़ा समझता हूँ इन मंसूबों के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये रिंग रोड, ये तो कहते थे करप्शन ख़त्म हो जाएगी, अब रिंग रोड और करप्शन कैसे हुई इनके होते हुए? इनकी गवर्नेंस किधर थी? जब इन्होंने कमिश्नर की ड्यूटी लगाई और एक मंसूबा होता है, एक स्कीम बनाते हैं, वो 30 किलोमीटर है, उसने फ़लाँ शहर और फ़लाँ गाँव, और ये उसका आखिरी, ये उसका जो शुरू होने वाला जहाँ से शुरू होता है और यहाँ ख़त्म होता है, उसके ऊपर कितनी लागत आएगी, उसने वो कितना चौड़ा होगा, उन्होंने ये बता दिया ना कि इसमें करप्शन हो रही थी, या फिर आपको मैंने अभी बताया कि उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं कि उन्हें फ्रॉड का पता लगा, तो इस पे उन्होंने एक्शन ले लिया। आप बता रहे थे कि वो मंसूबा करते ही नहीं मुकम्मल, तो एक मंसूबे पे भी बात ही तो मैं आपको उसकी तफसील बता रहा हूँ कि मंसूबे में करप्शन किस तरह हुई है। उसकी अलाइनमेंट चेंज होगी, और जिधर वो जा रहा था उसको मोड़ के बहुत दूर से लाया गया और लोगों को फायदा दिया गया। जो लोग थे बीच में, उन्होंने अप्रोच करके पैसे दे के अपनी मर्जी के, उनके जो हैं वजीर हवाबाजी, उनकी फैमिली, उसमें और भी बड़े लोग मुलव्वस हैं। मैं इसमें सिर्फ ये कहता हूँ, अगर मुलव्वस थे, उन्होंने कमिश्नर को बुला के उसके इंक्वायरी रिपोर्ट ले ली, तो उसके बाद इन लोगों को क्यों नहीं अपने ओहदों से हटाया? इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करते हैं। ये बड़ी देर से नारे लगा रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, वो कर रहे हैं एक्शन। कब नीचे लेके आ गए एक्शन? जब एक बंदे की ड्यूटी लगाते हैं। अब इसी तरह जैसे देखें, जहांगीर तरीन की इंक्वायरी कमेटी ने पेश की और अब फिर अली जफर को दे दी कि इसके हक में बना दी। इस तरह मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ना मैं ऐसा बयान दूंगा। उन्होंने भी कहा कि मैंने कोई क्लीन चिट नहीं दी है, अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है। ये बात वाज़ेह हो चुकी है। चिट की बात नहीं, वो अंदर से कुछ और करता है, ऊपर से कुछ और कहता है। जब तक क्लीन चिट जो कुछ मैं कहता हूँ, यही तो इमरान खान की खामी है कि हर बात के ऊपर लोगों को तसल्ली देने की कोशिश करता है। ठीक है, देखें जब दोनों इंक्वायरियां सामने आ गई, अली जफर की भी इंक्वायरी आ गई सामने, और शुगर की जो कमेटी बनी थी उसकी भी इंक्वायरी सामने आ गई, और आप फायदा देने के लिए दूसरी इंक्वायरी करा लें। इसका मतलब है ये दोनों तरफ पे वही आप रिंग रोड पे करेंगे अपने बंदों को बचाने के लिए। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब ने कहा कि हुक्मरानों ने कौम की इखलाकियात तबाह कर दी, और करप्शन से साइकिल वाले जो हैं वो लैंड क्रूजर पर आ गए हैं, तो आप इसमें क्या कहेंगे? करप्शन का एलिमेंट जो अभी आप भी कह रहे थे कि ये अपने मुताबिक रखेंगे और किसी को ऊपर नहीं लेके आएंगे और करप्शन को छुपाएंगे, एहतसाब का अमल नहीं चलेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? आप देखें क्या इनके 3 सालों में क्या हुआ है। अब 3 सालों में जो इन्होंने जो कुछ किया कि एक वजीर लगाया, सबसे इन्होंने कहा था कि कैबिनेट सबसे कम होगी। क्या कैबिनेट की पोजीशन है? 50-60 बंदे बैठे हुए हैं, जिसको मर्जी एडवाइजर लगा दो, जिसको मर्जी साथ लगा लो, और वो अपनी मर्जी करता रहे। नायल लोगों की एक बहुत ज़्यादा टीम खड़ी होगी जो मुल्क के ऊपर बोझ बन गई। जो इन्होंने सबसे पहली बात है, आप ऑनेस्ट, लायक, कॉम्पिटेंट अगर अपनी टीम बनाएंगे तो आप कामयाब होंगे। इन्होंने जिस किस्म के लोग बैठे हुए हैं, आप देखें, ये जो इनके लोग कम्युनिकेशन के हैं, जो इन वजीर इत्तलात है, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ गुफ्तगू करने के लिए आते हैं। शेख रशीद साहब ने जिस तरह रेलवे को तबाह किया, वो एक मिसाल है। जिस तरह मिनिस्टर हवाबाजी ने जो हमारी PIA उसको तबाह कर दिया। इनकी पॉलिसी कोई नहीं, इनके पास तजर्बा ही कोई नहीं। सबसे जो अजीब किस्म की सूरत है आज ये मुल्क, इसकी तमाम इदारे बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए।
आज मुल्क में किसी गरीब आदमी को इंसाफ लेने के लिए किस हद तक जाना पड़ता है। आज आप देखिए तो आपका जुडिशल सिस्टम किस लेवल पे पहुंच चुका है। आज कर्जों की तादाद, महंगाई की तादाद में आपका मुल्क किस नंबर पे आ गया है। और जो एक हमारे पास आस थी सी पैक की, मुल्क तरक्की करेगा, वो जिस दिन से ये आए हैं उस दिन से रुका हुआ है। इसलिए कि किसी मुल्क को पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत होते हुए ट्रस्ट है ही नहीं। सही, ये ठीक फेल तरीन हुकूमत है। ठीक है, ये तो आपका अपना मौकिफ है। नाजरीन, आपने मियाँ तारिक महमूद साहब का मौकिफ जाना, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी दिए। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमारे पास जो भी मौजूद थे, आवाम के मसाइल थे, जो भी अभी सियासत में चल रहे हैं। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।